नमस्कार दोस्तों, सफलता की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए दोस्तों, अपन फिजिक्स की अगली क्लास की बात करते हैं। और फिजिक्स की अगली क्लास के अंतर्गत दोस्तों अपन एक चैप्टर पढ़ते हैं, कार्य। फिजिक्स की अगली क्लास के अंतर्गत दोस्तों कार्य एक चैप्टर होगा अपन का दोस्तों शक्ति, और एक चैप्टर होगा दोस्तों अपन का ऊर्जा। कार्य, शक्ति, ऊर्जा, इसकी अपन बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स के अंतर्गत, कार्य, शक्ति, ऊर्जा। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं कार्य के बारे में। सबसे पहले अपन कार्य को लेकर के चलें दोस्तों, कार्य। और कार्य के अंतर्गत दोस्तों अपन सीख चुके हैं कि एक तो अपन ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि दोस्तों कार्य को अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत वर्क कहा जाता है दोस्तों। वर्क मीन्स होता है दोस्तों कार्य। चलिए दोस्तों परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा क्या हो सकती है दोस्तों कि बल और विस्थापन, बल और विस्थापन, बल और विस्थापन के गुणनफल को, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बल और विस्थापन के गुणनफल की बात कर रहा है, यानी गुणा करने के लिए कह रहा है दोस्तों। बल और विस्थापन, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। किस तरीके से दोस्तों, ध्यान दीजिए। W बराबर, और W बराबर होगा दोस्तों FD। W बराबर FD बता देता हूं दोस्तों। यहाँ W का मतलब वर्क है, मतलब कार्य है। F का मतलब दोस्तों फोर्स है, फोर्स का मतलब बल है। D का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों विस्थापन, यानी W बराबर FD। और एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं दोस्तों कि फिजिक्स को पढ़ने का एक ही पैटर्न है, और उसी पैटर्न से आप चलिए दोस्तों। सबसे पहले अपन को निर्धारण करनी है दोस्तों किसी भी फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ते समय परिभाषा। परिभाषा से दोस्तों हमको बनानी है क्या, परिभाषा से राशियाँ। राशियों से दोस्तों हमें निकालना होता है सूत्र। सूत्र से दोस्तों हमें निकालना होता है मात्रक। मात्रक से हमें बनानी होती है दोस्तों विमा। और सवाल को हल करने के लिए हमारे के लिए दी जाती है दोस्तों, या हमको प्रश्न के अंतर्गत दी जाती है सवाल को हल करने के लिए पहचान। ये दोस्तों फिजिक्स को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है। परिभाषा, परिभाषा से राशियाँ, राशियाँ से सूत्र, सूत्र से मात्रक, मात्रक से विमा, और विमा से पहचान। चलिए दोस्तों, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। मैंने लिख दिया है W बराबर FD। यहाँ दोस्तों W का मतलब कार्य, F का मतलब बल, और D का मतलब दोस्तों विस्थापन। अब दोस्तों अपन मात्रक की बात करते हैं। मात्रक, तो बल का मात्रक मैं अच्छे से जानता हूं दोस्तों न्यूटन होता है, और विस्थापन, विस्थापन का मात्रक हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों मीटर होता है। मैंने इनटू का चिन्ह इसलिए लगाया दोस्तों क्योंकि इनके बीच में इनटू का चिन्ह है। W बराबर है FD, यानी F गुना D, बल और विस्थापन के गुणनफल है दोस्तों। चलिए अगली दोस्तों, ये दोस्तों परिभाषा। परिभाषा से दोस्तों राशियाँ, राशियों से दोस्तों राशियाँ दी हुई हैं। अब दोस्तों मात्रक, मात्रक से अपन विमा बनाएंगे। न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है दोस्तों? मैं जानता हूं दोस्तों कि न्यूटन जो है बल का मात्रक है। और बल का सूत्र क्या है दोस्तों? बल का सूत्र है भाई साहब द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये दोस्तों बल का सूत्र द्रव्यमान इंटू त्वरण। यहाँ दोस्तों द्रव्यमान, और द्रव्यमान को बोलते हैं m, और त्वरण को बोलते हैं a। बल को बोलते हैं F, F बराबर ma। ये हो गया दोस्तों बल का सूत्र। चलिए दोस्तों बल की विमा की बात करते हैं, बल के मात्रक की बात करते हैं। तो बल का मात्रक सूत्र के क्या, सूत्र के अकॉर्डिंग क्या निकल करके आएगा? m बोले तो दोस्तों किलोग्राम यानी द्रव्यमान, a बोले तो दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ये हो गया दोस्तों बल का सूत्र। ये हो गया बल का सूत्र, ये हो गया बल का मात्रक। अब दोस्तों इसे विमा बनानी है। किलोग्राम के लिए लेता हूँ दोस्तों मैं m, यानी एक बार एक घात लगा दूंगा। अब दोस्तों मीटर, मीटर के लिए लेता हूं मैं L, लेंथ, लेंथ बोले लंबाई दोस्तों L1 बटे में सेकंड स्क्वायर है। सेकंड समय का मात्रक है, समय बोले तो टाइम। अब दोस्तों नीचे से ऊपर जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ये तो हो गई दोस्तों बल की विमा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये तो इस न्यूटन का मतलब है। इनटू लग रहा है, मैंने इनटू लगा दिया। इनटू लगा करके हो रहा है दोस्तों मीटर। यहाँ ऐसे दोस्तों मैंने इस तरीके से मीटर के लिए L लेते हैं, और एक बार है तो एक घात। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो m1 L2 T-2 ये हो गई दोस्तों कार्य की विमा।
वैसे आपको मैं बीमा चैप्टर अगली वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों, समझा चुका हूँ आपको अच्छे से। किसी भी टाइप की बीमा निकाल सकते हो दोस्तों आप। चलिए मैं यहाँ दोस्तों सबसे पहले कार्य की बीमा लिख देता हूँ, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। और कार्य की बीमा क्या होगी, ये होगी दोस्तों M1 L2 T-2, ये हो गई दोस्तों कार्य की बीमा। ये परिभाषा हो गई दोस्तों, ये राशियां हैं, ये सूत्र है, ये मात्रक हो गया। अब दोस्तों राशि की बात करते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, कार्य की बात करते हैं। कार्य स्पेशल कौन सी राशि है, तो कार्य दोस्तों अदिश राशि है। कार्य जो है दोस्तों वो कार्य अदिश राशि है दोस्तों। चलिए दोस्तों, कार्य के एसआई प्रणाली में क्या मात्रक होते हैं, तो कार्य का एसआई प्रणाली में जो मात्रक होता है वो कार्य का एसआई प्रणाली में मात्रक होता है दोस्तों जूल। ये कार्य का एसआई प्रणाली में मात्रक है जूल। एसआई प्रणाली में जो कार्य के मात्रक होते हैं वो कार्य का मात्रक जूल होता है दोस्तों। और ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि दोस्तों 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। आपको मैंने अगले क्लास में बताया था दोस्तों अच्छे से कि जो भी मात्रक व्यक्ति के नाम पर रखे जाते हैं वो एसआई मात्रक होते हैं। और एसआई जो मात्रक हैं वो एमकेएस प्रणाली का ही व्यापक रूप है। यानी ये तो हो जाएगा दोस्तों एमकेएस पद्धति में। और मैंने एक चीज़ और आपको सिखाई थी कि बराबर से पहले और बराबर के बाद दोनों तरफ मात्रक होते हैं, एक बड़ा तो एक छोटा। इधर एमकेएस है तो ये हो जाएगा दोस्तों सीजीएस। ये हो गए दोस्तों एसआई प्रणाली के अंतर्गत कार्य का मात्रक, इस तरीके से। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कार्य की कुछ स्टेपें हैं। कार्य को समझने के लिए हमें कुछ शर्तों का पालन करना होता है। कुछ शर्त, कुछ कंडीशंस, कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कार्य को समझने में दोस्तों, यानी कार्य को दोस्तों सीखने में आसान बनाती हैं। वो स्टेप कौन सी हैं दोस्तों, चलिए अपन बात करते हैं दोस्तों कार्य के स्टेपों में। स्टेप नंबर 1 की सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्य में। स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 क्या कहती है दोस्तों, स्टेप नंबर ये कहती है दोस्तों कि बल और विस्थापन, यानी दोस्तों बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में हो, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य का मान धनात्मक होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में हो तो कार्य का मान धनात्मक होता है। अगली बात करते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 की। और स्टेप नंबर 2 में क्या है दोस्तों, स्टेप नंबर 2 ये कहती है दोस्तों कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हों, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हों तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है। स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 क्या कहती है दोस्तों, स्टेप नंबर 3 ये कहती है कि जब विस्थापन का मान 0 होता है, जब विस्थापन का मान 0 होता है तो कार्य का मान भी 0 होता है। यानी विस्थापन का मान 0 होने पर कार्य का मान 0 होता है। ये स्टेप नंबर 3 के अंतर्गत है दोस्तों कि विस्थापन का मान 0 होने पर कार्य का मान भी 0 होता है। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल की बात करते हैं। और एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये घोड़ा, ये दोस्तों कोई घोड़ा, और ये दोस्तों घोड़ा गाड़ी, आगे घोड़ा है पीछे गाड़ी है। ये तो दोस्तों घोड़ा और ये दोस्तों गाड़ी, यानी घोड़ा आगे की तरफ बल लगा रहा है और गाड़ी उस घोड़े की तरफ पीछे से विस्थापित होती जा रही है। यानी गाड़ी उस घोड़े के पीछे विस्थापित होती जा रही है और घोड़ा आगे की तरफ बल लगा रहा है। यानी दोस्तों घोड़ा द्वारा घोड़ा गाड़ी को खींचना, यानी घोड़ा द्वारा जब दोस्तों आगे की ओर बल लगाया जाएगा तो बल भी उसी दिशा में, और दोस्तों जो गाड़ी उसके पीछे से जा रही है तो यानी विस्थापित उसी भी दिशा में हो रही है। यानी एक ही दिशा में बल लगाया जा रहा है और उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य का मान धनात्मक होता है। यानी घोड़ा चले आगे गाड़ी चले पीछे, घोड़ा चले आगे और गाड़ी चले पीछे तो किया गया काम का मान होता है धनात्मक। यानी जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य का मान धनात्मक होता है। चलिए दोस्तों ऋणात्मक कार्य किस तरीके से होगा, ये कोई बालक है दोस्तों, इस तरीके से ये कोई बालक है दोस्तों, कितना सुंदर बालक है दोस्तों, ध्यान से देखो, ये कोई बालक है और दोस्तों ये बालक इस फर्श पर, ये फर्श है दोस्तों, और इस फर्श पर दोस्तों कोई खिलौना है इस फर्श के अंतर्गत दोस्तों, और इस फर्श के अंतर्गत दोस्तों एक खिलौना है यहाँ,
और ये खिलौने को दोस्तों इस तरीके से दोस्तों ये इस खिलौने को दोस्तों अपनी तरफ खींचना चाहता है। यानी दोस्तों ये कोई बालक है और इस फर्श पर ये खिलौना पड़ा हुआ है दोस्तों इस तरीके से। अब ये जो बालक है दोस्तों इस फर्श को अपनी तरफ खींच रहा है। जब इस फर्श को ये अपनी तरफ खींच रहा है तो दोस्तों खिलौना दोस्तों विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। दोस्तों खिलौना विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। यानी बालक उस फर्श को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ बल लगा रहा है और खिलौना दूसरी जगह यानी दूसरी साइड में विस्थापित हो रहा है। यानी बल किधर और विस्थापन किधर। बल तो दोस्तों वो अपनी ओर लगा रहा है, खिलौना दूसरी तरफ विस्थापित हो रहा है, दूसरी साइड विस्थापित हो रहा है। यानी बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो किए गए काम का मान ऋणात्मक होता है। चलिए दोस्तों, विस्थापन का मान 0 होने पर कार्य का मान 0 होता है। कैसे दोस्तों? ये कोई व्यक्ति है दोस्तों इस तरीके से, ये कोई व्यक्ति है इस तरीके से, और ये व्यक्ति दोस्तों क्या करता है, ध्यान से देखिए। ये जो व्यक्ति है ना दोस्तों, ये व्यक्ति क्या करता है, एक दीवार है दोस्तों इस तरीके से, ये एक दीवार है इस तरीके से। अब इस दीवार की तरफ ये व्यक्ति क्या लगा रहा है, धक्का। इस दीवार मतलब एक दीवार है दोस्तों यहाँ, और इस दीवार में ये व्यक्ति धक्का दे रहा है। अब आप जानते हो कि यदि मैं किसी दीवार के अंतर्गत धक्का लगाता हूं तो बल तो लगेगा दोस्तों, लेकिन वो दीवार विस्थापित नहीं होगी। यानी विस्थापन का मान 0 होने पर कार्य का मान 0 होता है। यानी क्या कह सकता हूं मैं कि किसी व्यक्ति द्वारा दीवार को खिसकाने में किया गया असफल प्रयास, यदि धक्का देने पर वो दीवार खिसक जाती है तो विस्थापन हो जाएगा, और विस्थापन हो जाएगा तो काम कुछ ना कुछ तो काम संपादित होगा। यानी दोस्तों यहाँ ये व्यक्ति इस दीवार में धक्का दे रहा है, दीवार बिल्कुल भी विस्थापित नहीं हो रही है, यानी कार्य का मान 0 है। चलिए दोस्तों, अब अपन एग्जाम के क्वेश्चनों की तरफ बात करते हैं, परीक्षा के प्रश्नों की बात करते हैं। ये तो दोस्तों मैंने कार्य के बारे में आपको बताया है, स्टेप थी दोस्तों, मैंने स्टेप आपको बताई है, एग्जाम्पल देकर के बता दिया है। आपको बता दिया है दोस्तों कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य का सूत्र W बराबर FD, यानी दोस्तों कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। कार्य की विमा आपको बताइए दोस्तों M1L2 T-2। कार्य अदिश राशि है, ये कार्य के स्टेप हैं, और ये दोस्तों कार्य के SI प्रणाली में मात्रक हैं। अब दोस्तों परीक्षा के प्रश्नों की तरफ बात करते हैं, और परीक्षा के प्रश्न किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं, गौर कीजिए दोस्तों, समझिए ध्यान से। यहाँ इस तरीके से मेरा सूत्र था दोस्तों, पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मेरा सूत्र ये था दोस्तों W बराबर FD। अब दोस्तों इस सूत्र से मैंने 2 कंडीशन और नई निकाली है, यानी मैंने 2 सूत्र उत्पन्न किए हैं एक ही सूत्र से। W बराबर FD ये कार्य का सूत्र है, और इस कार्य के सूत्र से दोस्तों मैंने 2 स्थितियाँ उत्पन्न की हैं। और 2 स्थितियाँ कैसे, ध्यान से देखिए दोस्तों। इससे मैंने 2 सूत्र नए निकाले हैं, और 2 नए सूत्र किस तरीके से निकाले हैं आप गौर से सीखिए। यानी दोस्तों मैंने एक सूत्र इससे बनाया है W बराबर FD cos थीटा, और एक दोस्तों मैंने यहाँ लगाया है कि W बराबर mgh। इन दोनों का मतलब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, क्या मतलब है, ध्यान से सीखिए। जब दोस्तों बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, यानी बल और विस्थापन विपरीत दिशा में लग रहे हों, और विपरीत दिशा में होने पर यदि उन दोनों के बीच कोई कोण आ जाता है, कोई एंगल आ जाता है, तो दोस्तों उस स्थिति में हमें ये सूत्र लगाना होता है। बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होने पर, अर्थात जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो और उनके मध्य कोई कोण दिया हुआ हो, तो सूत्र लगेगा W बराबर FD cos थीटा। यहाँ दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, इस सूत्र की अपन बात करें, इस सूत्र की बात ऐसे करेंगे दोस्तों कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर, पृथ्वी से ऊपर जाने पर, पृथ्वी से नीचे जाने पर, पृथ्वी के ऊपर जाने पर, पृथ्वी के नीचे जाने पर, पृथ्वी से ऊपर जाने पर और पृथ्वी से नीचे जाने पर, यानी पृथ्वी से कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ जाता है अर्थात नीचे की तरफ जाता है, तो दोस्तों उस स्थिति में कार्य का सूत्र लगेगा W बराबर mgh। यहाँ दोस्तों क्या मैं एक लाइन लिख देता हूँ, बल और विस्थापन, बल और विस्थापन विपरीत, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में, बल और विस्थापन विपरीत एवं उनके मध्य,
एवं उनके मध्य कोण हो, बल और विस्थापन दोस्तों विपरीत दिशा में हो और उनके मध्य कोई कोण हो, तो सूत्र लगाया जाता है दोस्तों W बराबर एफ डी कॉस थीटा। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी से ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी से ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो कार्य का सूत्र होगा दोस्तों W बराबर mgh। चलिए दोस्तों प्रश्नों की तरफ बात करते हैं और प्रश्न नंबर 1 क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं दोस्तों, समझाऊंगा आपको। एक बालक फर्श पर पड़े खिलौने को, एक बालक फर्श पर पड़े खिलौने को 10 मीटर विस्थापित, एक बालक फर्श पर पड़े खिलौने को 10 मीटर विस्थापित करने के लिए, एक बालक फर्श पर पड़े खिलौने को 10 मीटर विस्थापित करने के लिए 5 न्यूटन का बल लगाता है, 5 न्यूटन का बल लगाता है। यदि बल की दिशा, यदि बल की दिशा 30 डिग्री के कोण पर हो, 30 डिग्री के कोण पर हो, तो बालक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ध्यान से दोस्तों प्रश्न को पढ़िए। एक बालक फर्श पर पड़े खिलौने को 10 मीटर विस्थापित करने के लिए 5 न्यूटन का बल लगाता है। यदि बल की दिशा 30 डिग्री के कोण पर हो, तो बालक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। मैंने क्या बताया दोस्तों, आपको एक स्टेप नंबर 2 अभी समझाई थी कि जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो किए गए कार्य का मान ऋणात्मक होता है। स्टेप नंबर 2 दोस्तों जस्ट अभी आपको बताई थी कि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होने पर कार्य का मान ऋणात्मक होता है। जैसे कि दोस्तों फर्श पर पड़े खिलौने को बालक द्वारा खींचा जाता है तो खिलौना दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है और बालक अपनी तरफ बल लगाता है, यानी दोस्तों वहाँ ऋणात्मक कार्य उत्पन्न होता है। तो सूत्र लगाना है दोस्तों, मैंने क्या बोला कि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो और उनके मध्य कोई कोण हो, तो दोस्तों उस स्थिति में सूत्र लगाया जाता है दोस्तों W बराबर एफ डी कॉस थीटा। ये सूत्र दोस्तों W बराबर एफ डी कॉस थीटा, इस तरीके से। चलिए दोस्तों सॉल्व कीजिए। W बराबर एफ बल है दोस्तों 5, विस्थापन का मान दोस्तों 10 मीटर है और दोस्तों कॉस 30 दे रखा है दोस्तों। चलिए दोस्तों W बराबर 10 पंजो 50 इंटू कॉस 30, यानी कॉस 30 का मान होगा दोस्तों √3/2। अब दोस्तों यहाँ मैं एक कैलकुलेशन करता हूँ, ध्यान से देखिए। W बराबर 2 से दोस्तों इसको काट देता हूँ मैं 25 बार और मेरा आ जाएगा दोस्तों W बराबर 25√3। ये दोस्तों यानी 25√3 जूल, ये हो गया दोस्तों मेरा कार्य का मान। इस तरीके से एक बालक फर्श पर पड़े खिलौने को 10 मीटर विस्थापित करने के लिए 5 न्यूटन का बल लगाता है। यदि बल की दिशा 30 डिग्री कोण पर हो तो बालक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। सॉरी दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों। हाँ जी, अब हम प्रश्न की बात कर रहे थे। देखिए, एक बालक फर्श पर पड़े खिलौने को 10 मीटर विस्थापित करने के लिए 5 न्यूटन का बल लगाता है। यदि बल की दिशा 30 डिग्री के कोण पर हो तो बालक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। मैंने दोस्तों आपको एक चीज़ बताई है कि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो और उनके मध्य यदि कोई कोण दिया हुआ हो तो दोस्तों सूत्र लगाया जाता है W बराबर एफ डी कॉस थीटा। तो दोस्तों सॉल्व किया मैंने क्वेश्चन को। W बराबर एफ डी कॉस थीटा, एफ बोले तो दोस्तों बल बोले तो न्यूटन बोले तो 5 न्यूटन।
यहाँ दोस्तों विस्थापन का मान दे रखा है 10 मीटर। दोस्तों मैं जानता हूँ कि विस्थापन लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मैंने पहचान लिया दोस्तों विस्थापन का मान 10 मीटर। यानी दोस्तों W बराबर एफ डी कॉस थीटा, एफ का मान 5, डी का मान 10, कॉस दे रखा है दोस्तों 30, कॉस थीटा यानी 30 दोस्तों, W बराबर 5, 10 पंजो 50 गुना दोस्तों कॉस 30 और कॉस 30 का मान √3/2। यहाँ दोस्तों मैंने 2 से 50 को काटा है 25 बार, 25 गुना 50 दोस्तों, W बराबर 25 √3। ये हो गया दोस्तों कार्य का मान। चलिए दोस्तों एक और सेम पैटर्न का दोस्तों एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों कंपटीशन परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। चलिए अपन प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इसी पैटर्न का है दोस्तों। लिखिए क्या हो सकता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों क्लास का ध्यान रह जाता है। एक व्यक्ति, या मैं बालक लिख सकता हूँ, एक बात है, एक बालक फर्श पर पड़े खिलौने को, एक बालक फर्श पर पड़े खिलौने को 10 मीटर विस्थापित करने के लिए, एक बालक फर्श पर पड़े खिलौने को 10 मीटर विस्थापित करने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाता है। 10 न्यूटन का बल लगाता है यदि बल की दिशा 60 डिग्री के कोण पर हो। क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो बालक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, सॉल्व कीजिए। उसी पैटर्न का सेम पैटर्न है दोस्तों। एक बालक फर्श पर पड़े खिलौने को 10 मीटर विस्थापित करने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाता है यदि बल की दिशा 60 डिग्री के कोण पर हो तो बालक द्वारा किया गया कार्य। सॉल्व करते हैं दोस्तों। वही सूत्र लगेगा दोस्तों, W बराबर एफ डी कॉस थीटा। W बराबर एफ का मान 10 दे रखा है दोस्तों, 10 न्यूटन, विस्थापन का मान भी 10 न्यूटन। कॉस 60 की बात की है दोस्तों, कॉस 60 यानी उनके जैसे 60 डिग्री का कोण हो, यानी 60 डिग्री के कोण पर हो तो बालक द्वारा किया गया कार्य। W बराबर दोस्तों 10 गुना 10 करेंगे दोस्तों 100 गुना कॉस 60 का मान दोस्तों 1/2 होता है, यानी कॉस 60 का मान 1/2 दोस्तों। W बराबर 2 से ये कट जाएगा दोस्तों 50 जूल। ये आ गया दोस्तों कार्य का मान, ये आ गया दोस्तों कार्य का मान 50 जूल। ये दोस्तों कार्य का मान है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन को दोस्तों यदि मैं बदलूं, यदि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बदल सकता हूं दोस्तों कि एक बालक द्वारा फर्श पर पड़े खिलौने को 10 मीटर विस्थापित करने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है यदि किया गया कार्य 50 जूल हो। यदि किया गया कार्य 50 जूल हो तो बल की दिशा क्या होगी, यानी बल की दिशा कितने डिग्री के कोण पर होगी। इसी सवाल को बदल सकता हूं, उत्तर दोस्तों यही आएगा 60। एक बालक द्वारा फर्श पर पड़े खिलौने को 10 मीटर विस्थापित करने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है यदि किया गया कार्य 50 जूल हो तो दोस्तों W की जगह 50 जूल आ जाएगा और कॉस का मान जो निकल कर आएगा, कॉस का मान निकल करके 1/2 और 1/cos cos 60 का मान होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों, परीक्षा के अगले प्रश्न की तरफ। और परीक्षा का अगला प्रश्न क्या दोस्तों, ध्यान से सीखिए। ये दोस्तों जो प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रश्न आपको दोस्तों ALP टेक्नीशियन दोस्तों आए हुए प्रश्न है दोस्तों। 20/8/2018 आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। अभी जो प्रश्न लिखूंगा मैं, प्रश्न नंबर 3, ध्यान से देखिए दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 3 ये है दोस्तों, एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति, एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति 30 किलोग्राम की बोरी को अपने सिर पर रखकर एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति 30 किलोग्राम की बोरी को अपने सिर पर रखकर
4 मीटर ऊंची छत पर ले जाता है, ऊंची छत पर ले जाता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति, मेरा इतना ही होगा लगभग 50 के समथिंग, एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति 30 किलोग्राम की बोरी को अपने सिर पर रखकर 4 मीटर ऊंची छत पर ले जाता है। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा यदि g का मान उसने 210 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। मैंने क्या बोला, मैंने एक चीज़ बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से ऊपर जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, सूत्र लगेगा W बराबर mgh। यहाँ दोस्तों ये जो g है आपको बता देता हूँ, यदि दोस्तों सवाल में उसका मान दिया हुआ आता है तो वही लेना पड़ता है। यदि सवाल के अंतर्गत g का मान दिया हुआ होता है तो वही लेना पड़ता है। वैसे दोस्तों इस g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण है और इस गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि सवाल में इसका मान दिया होता है तो उसी से हमें गणना करनी होती है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, और सॉल्व क्या होगा दोस्तों ध्यान दीजिए, सूत्र लगेगा दोस्तों W बराबर mgh। W बराबर, यहाँ दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ, ये व्यक्ति है दोस्तों, इस तरीके से ये व्यक्ति है दोस्तों, ये व्यक्ति है दोस्तों, और ये व्यक्ति है 50 किलोग्राम का। इस व्यक्ति के सिर पर ये बोरी रखी है दोस्तों 30 किलोग्राम की, यानी इस व्यक्ति के सर पर 30 किलोग्राम की बोरी है। खुद व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम है, और ये व्यक्ति इस तरीके से, ये व्यक्ति दोस्तों इस तरीके से 4 मीटर ऊंची छत पर, यानी 4 मीटर ऊंची छत पर जा रहा है। ये व्यक्ति 30 किलोग्राम की बोरी को रखकर यहाँ दोस्तों 4 मीटर ऊंची छत पर जा रहा है। पूछ रहा है क्या है, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यानी पृथ्वी तल से ऊपर जा रहा है। W बराबर mgh, यानी दोस्तों 50 का व्यक्ति और 30 किलोग्राम की बोरी, टोटल वजन ऊपर कितना जा रहा है, 50 का खुद है, 30 किलोग्राम की बोरी है, टोटल बोले तो दोस्तों 80, 50 का खुद, 30 की बोरी, टोटल 80। तो यहाँ दोस्तों m का मान आ गया 80, g का मान यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, और h का मान दोस्तों 4। यहाँ दोस्तों W बराबर दोस्तों 80 गुना 10 800, और 800 गुना 4 करेंगे दोस्तों 3200 जूल। इस तरीके से ये आंसर है दोस्तों इसका 3200 जूल। एक बार फिर बता रहा हूँ दोस्तों, एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति 30 किलोग्राम की बोरी अपने सिर पर रखकर 4 मीटर ऊंची छत पर जाता है। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा यदि g का मान दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। 50 का खुद है, 30 की बोरी, टोटल वजन 80 किलोग्राम ऊपर जा रहा है, यानी दोस्तों 80। W बराबर mgh, m का मान 80, g का मान 10, 4 मीटर ऊंची छत, ऊंचाई हाइट बोले h, 3200 जूल आंसर आ गया दोस्तों। अगला एक क्वेश्चन, इसी पैटर्न का एक अगला क्वेश्चन दोस्तों आप हल करने की कोशिश करना, इसी पैटर्न का अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन आया था दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंतर्गत दोस्तों ये प्रश्न पूछा था। और प्रश्न क्या था दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रश्न ये था दोस्तों, एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति, दोस्तों संख्या चेंज हो सकती है, पैटर्न का भी चेंज नहीं होगा। पैटर्न सीखिए आप दोस्तों, संख्या चेंज होने से सवाल चेंज नहीं होते हैं।
पैटर्न वही रहता है, संख्यात्मक मान चेंज कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं है दोस्तों कि सवाल चेंज हो गया, सवाल अलग से आया है, तुमने तो 50 लिखाया था उसमें तो 60 आया था। तो दोस्तों ये तो कोई बात नहीं, संख्यात्मक मान चेंज हो सकते हैं, पैटर्न वही रहता है दोस्तों। एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति 30 किलोग्राम का पत्थर 30 किलोग्राम का पत्थर रखकर, एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति 30 किलोग्राम का पत्थर अपने सिर पर रखकर, अपने सिर पर रखकर 5 मीटर ऊंची छत, 5 मीटर ऊंची छत पर जाता है, 5 मीटर ऊंची छत पर जाता है। यदि g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति 30 किलोग्राम का पत्थर अपने सिर पर रखकर 5 मीटर ऊंची छत पर जाता है। यदि g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। हल करने की कोशिश करो दोस्तों, 1 मिनट का समय है दोस्तों, 1 मिनट का समय है, हल करने की कोशिश करो दोस्तों। हाँ जी, सॉल्व करते हैं दोस्तों। पृथ्वी तल से ऊपर जाए नीचे जाए, सूत्र लगता है W बराबर mgh। ये यहाँ देखो, ये व्यक्ति है इस तरीके से, ये व्यक्ति है दोस्तों, है ना, और इस व्यक्ति का वजन है दोस्तों 50 किलोग्राम। यहाँ दोस्तों इस व्यक्ति के सिर पर इस तरीके से, यहाँ इस व्यक्ति के सिर पर 30 किलोग्राम का पत्थर है, 30 किलोग्राम का पत्थर है, 50 किलोग्राम का खुद है, और दोस्तों 5 मीटर ऊंची छत पर जा रहा है, 5 मीटर ऊंची छत पर चढ़ रहा है उसे लेकर के, 30 किलोग्राम के पत्थर को अपने सिर पर रखकर 5 मीटर ऊंची छत पर जा रहा है। तो ये पूछा है दोस्तों कि व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। W बराबर 50 का खुद 30 का पत्थर, 50 का खुद 30 का पत्थर, टोटल बोले तो 80, जी का मान 9.8, हाइट बोले तो दोस्तों 5। W बराबर 80 इंटू 9.8 इंटू 5, यहाँ दोस्तों मैंने पॉइंट हटाया 10 बटे में 10, दोस्तों 10 से मैंने इसको काट दिया, 80 को 8 बार, यानी दोस्तों मैं 98 इंटू 8, W बराबर 8 इंटू 98 इंटू 5। चलिए दोस्तों 8×5 40 दोस्तों, 8×5 98 चौका, यानी दोस्तों 98 चौका 392, 392 आएगा दोस्तों लगभग 300, यानी 3920 जूल। 8×40, अब दोस्तों 98 गुना 4 करेंगे, 98 गुना 4 करेंगे दोस्तों, और 98 गुना 4 जब हम करेंगे तो लगभग दोस्तों आएगा 392, 392 आएगा दोस्तों 3920 जूल। इस तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों, और अगले क्वेश्चन की तरफ बात क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी पैटर्न का एक अगला क्वेश्चन, इसी तरीके का एक अगला क्वेश्चन दोस्तों। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा चुका था तो एएलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत तो यही प्रश्न आया था 2/8/2021
18। यही प्रश्न पूछा है दोस्तों। और प्रश्न क्या था दोस्तों? प्रश्न एक 25 किलोग्राम का व्यक्ति भूमि से सामान उठाता है। एक 25 किलोग्राम का व्यक्ति भूमि से सामान उठाता है। 2.5 मीटर ऊंची छत पर अपने सिर पर रखकर जाता है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? एक 25 किलोग्राम का व्यक्ति भूमि से सामान उठाता है, 2.5 मीटर ऊंची छत पर अपने सिर पर रखकर जाता है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से 25 यानी W बराबर mgh, W बराबर m का मान दे रखा है दोस्तों 25 किलोग्राम का है, g का मान 10 दे रखा है, 2.5 मीटर ऊंची छत पर जा रहा है दोस्तों, पॉइंट हटाया 10 से मैंने 10 को कैंसिल कर दिया और 25 गुना 25 करूंगा दोस्तों, मेरे पास आ जाएगा 625 जूल। इस तरीके के बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन। एक 25 किलोग्राम का व्यक्ति भूमि से सामान उठाता है, 2.5 मीटर ऊंची छत पर अपने सिर पर रखकर जाता है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ये आया दोस्तों 625 जूल। इस तरीके के जितने भी गाइड आपके पास हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, जितने भी मॉडल पेपर हैं, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया करो,